देवी देवता तथा सिद्ध पुरुष कभी मोह के अधीन नहीं होते हैं। इसी कारण देवी गंगा जिस कार्य से राजा शांतनु के जीवन में उनकी पत्नी बनकर आई थी, अपने उस कार्य को पूर्ण करके वह वापस अपने लोक चली गई थी। परंतु राजा शांतनु एक मनुष्य थे, इसलिए वह देवी गंगा के वापस चले जाने से बड़े ही उदास हो गए थे। राजा शांतनु देवी गंगा को और उनके साथ व्यतीत किए गए अपने समय को भुला नहीं पा रहे थे। इस कारण वह अक्सर मोह के अधीन होकर गंगा नदी के तट पर चले जाया करते थे और गंगा की बहती हुई जल की धारा को एकटक देखते रहते थे। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए थे, परंतु राजा शांतनु किसी भी जतन से देवी गंगा को नहीं भुला पा रहे थे और इसी कारण ही उन्होंने अपना दूसरा विवाह भी नहीं किया था। राजा शांतनु की इस अवस्था को देखकर राज्य की प्रजा तथा सारे मंत्री यही सोचने लगे थे कि राजा शांतनु के बाद इस कुरु वंश का दीपक शायद सदा के लिए बुझ जाएगा। राजा शांतनु सदा की भांति एक बार फिर गंगा नदी के तट पर विचरण करने आए तो वह यह देखकर चकित रह गए थे कि गंगा नदी में पानी ही नहीं है। सूखी हुई गंगा नदी को देख राजा शांतनु मन ही मन बड़े व्याकुल हो गए और फिर इस कारण का पता करने के लिए वह नदी के किनारे किनारे उसके बहाव की विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर राजा शांतनु ने देखा कि एक बड़ा ही दिव्य बालक अपने धनुष से दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उसी बालक ने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया है। एक बालक का ऐसा पराक्रम देख राजा शांतनु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, परंतु साथ ही उन्हें उस बालक पर इस बात के लिए क्रोध भी आ गया था कि उसने उनकी पत्नी गंगा को अपने बाणों से आहत कर उसके जल को रोक दिया है। इसलिए वह क्रोध में उस बालक की तरफ चल पड़े थे, परंतु राजा शांतनु के उस बालक तक पहुंचने से पहले ही वह बालक अंतर ध्यान हो गया था और गंगा के जल की धारा पुनः अपने वेग से बहना आरंभ हो गई थी। यह सब देखकर राजा शांतनु के मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया था, कहीं यह बालक वही तो नहीं था जो उनके और देवी गंगा के संयोग से उत्पन्न हुआ था। मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न होने के बाद राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर खड़े होकर देवी गंगा की स्तुति करने लगे और देवी गंगा से प्रार्थना करते हुए यह बोले कि यदि यह बालक वही है तो वह उससे मिलना चाहते हैं। देवी गंगा राजा शांतनु की उस स्तुति से प्रसन्न होकर मनुष्य रूप में उस बालक को साथ में लेकर राजा शांतनु के पास आ गई थी और राजा शांतनु के मन में उत्पन्न संदेह को समाप्त करते हुए बोली कि ये वही आपका 8वां पुत्र देवव्रत है जो मेरे गर्भ से जन्मा था। आपका यह पुत्र देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समान ज्ञानी है तथा देवराज इंद्र के समान धनुर्धर है। आपका पुत्र देवव्रत उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञाता है जिन अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान भगवान परशुराम को है। अभी आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कीजिए और इसे अपने साथ ले जाइए। इस प्रकार देवव्रत को उसके पिता राजा शांतनु को सौंपकर देवी गंगा
पुनः अंतर्ध्यान हो गई थी। राजा शांतनु अपने उस पुत्र देवव्रत को पाकर बहुत खुश हो गए थे और उसे लेकर वापस हस्तिनापुर चले गए थे। इस प्रकार देवव्रत के आ जाने से हस्तिनापुर की प्रजा और मंत्री सभी बड़े प्रसन्न हो गए थे और साथ ही देवव्रत का साथ पाकर राजा शांतनु ने देवी गंगा के वियोग का मोह भी शीघ्र त्याग दिया था और प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य हस्तिनापुर का कार्यभार संभालने लगे थे। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया था। देवव्रत अपने सदाचार और पराक्रम के चलते पहले से ही प्रजा के बीच लोकप्रिय था। इसलिए युवराज बनने के बाद देवव्रत ने अपने गुणों से अपनी पूरी प्रजा का दिल जीत लिया था।